ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारी इस विशेष चर्चा मसला में। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे उन तमाम मुद्दों की जिनका सीधा सरोकार आम जनता से है, आपसे है। विधानसभा में जो तमाम मुद्दे गूंजे और विपक्ष ने उन तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरा, सरकार ने भी उनका बखूबी जवाब भी दिया। ब्रेक से पहले बीजेपी प्रवक्ता वंदना पोपली कुछ कह रही थी। वंदना जी, अपनी बात आप पूरी कीजिए, उसके बाद मैं आपसे एक सवाल और करूंगी। जी, अमरदीप जी एक चीज और पूछ रहे थे। उन्होंने कहा था कि जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें डॉक्टर्स की कमी को किस तरह से पूरा करेंगे। एक चीज मान के चलिए कि जो डॉक्टर्स हैं एकदम से ऐसा नहीं है कि हमारे पास प्रिपेयर है और हम उनको अपॉइंट कर लें। आप टोटल नंबर ऑफ डॉक्टर्स को हरियाणा की जनसंख्या के साथ आप डिवाइड कर रहे हैं। आप ये भूल जाते हैं कि हमारे पास ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जो अपनी प्रैक्टिस करते हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी है। हमने इन पे पूरा कंट्रोल किया कि ताकि एक बेड का जो खर्चा है वो ज्यादा नहीं हो। एम्बुलेंस चालकों पे भी हमने कंट्रोल किया। दो तरह से हमने काम किया है। एक, हमने अपनी जो सेवाएं हैं उनको बढ़ाया, और जो ऑलरेडी जहां पर लूटने की अगर कोशिश की जा रही थी उसको हमने कंट्रोल करने का काम किया। ऐसा नहीं है कि अभी जो है सब कुछ रुक गया है, लगातार जो है चीजें बढ़ रही है। आप देखिए कि ओमिक्रॉन का अगर हमारे को लगता है जैसे 6 लोग जो थे हरियाणा की तरफ आ रहे थे, हमने उनको वहीं पर रोका और हरियाणा में एंट्री नहीं होने दिया। लेकिन एक रिपोर्ट भी आई है WHO की कि ऐसा नहीं है कि बाहर से आ रहे हैं तभी ओमिक्रॉन हो सकता है। ओमिक्रॉन कैसे भी हो सकता है, लेकिन हमारी तरफ से पूरी कोशिश ये है कि इसका स्प्रेड हम ज्यादा नहीं होने दें, हम प्रिकॉशंस लें। अभी से हमने मास्क के लिए भी हमने काफी टाइम पहले बोल दिया था कि मास्क के लिए नोटिस आ चुका था कि मास्क का इस्तेमाल कंपल्सरी कर दिया जाए। हमने अभी वैक्सीनेशन के लिए भी कहा है कि सभी के लिए बहुत कंपल्सरी है। बहुत ये प्रश्न भी पूछा गया कई जगह कि ऐसा क्यों है कि वैक्सीनेशन अभी तक चल रही है। मुझे याद है ये कहा जाता था कि मोदी जी की वैक्सीनेशन है, हम नहीं लगवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीनेशन है, वो हम नहीं लगवाएंगे। लेकिन घर घर में जाके अनिल विज ने कहा है कि अब जल्द ही ऐसा होगा, जो भीड़भाड़ वाली जगह है वहां पर दोनों डोज लेकर ही एंट्री मिलेगी। तो ऐसे में क्या तैयारी है कि दोनों डोज दी जाए प्रदेशवासियों को? उसको लेकर वैक्सीनेशन अभियान में किस तरीके से तेजी लाई जा रही है? क्या कुछ तैयारी है वैक्सीनेशन को लेकर? देखिए, हर रोज को अगर आप सुबह न्यूज़पेपर में देखेंगे तो लगातार जो जहां पर वैक्सीनेशन हो रहा है उन एरियाज की जानकारी दी जाती है। हमने एक समय में हमें लगा था कि वैक्सीनेशन जो है उसके लिए लोग हॉस्पिटल में नहीं आ रहे, तो हमने जितने भी सामाजिक संस्थाएं हैं, समाज है, उनसे मदद ली। उन्होंने वैक्सीनेशन के कैंप लगवाए और वो कैंप और ज्यादा लगवाए जाएंगे। हमारे यहाँ वैक्सीनेशन की कोई कमी नहीं है, सिवाय अभी यहाँ पर थोड़ी सी इच्छा शक्ति की है। लेकिन 97% फर्स्ट डोज हो चुकी है। सेकंड डोज का जैसे जैसे उनका टाइम होता जाएगा वो आकर अपना वैक्सीनेट कराते रहेंगे। और सबके पास डिजिटल, सबके फोन में आ जाता है कि उनको दोनों वैक्सीनेशन लग चुकी है, नहीं लग चुकी है। तो पूरा ध्यान रखा जाएगा कि अगर वैक्सीनेटेड है तो आपको मालूम है खतरा बहुत कम है ओमिक्रॉन का भी, कि अगर दोनों वैक्सीनेशन हो रखी है तो उनको कोई खतरा नहीं रहेगा। तो अगर लोगों को नहीं पता चल पा रहा कि क्या करना है तो हम प्रेशर देंगे कि किसी तरह एंट्री बंद कर देंगे, तो कैसे नहीं लगवाएंगे। ठीक है, अमरदीप जी बोलिए। जी बोलिए। मोनिका जी, हम इस समय डिबेट में हिस्सा लिए हुए हैं। तीन पार्टी के 3 प्रवक्ता हैं और आप एक एंकर हैं हमारे साथ। अगर आपके पास एक ही प्रवक्ता को बुलाने का, आपके पास जो भी आपका टेक्निकल है, कैमरा है, स्काइप है, आप उसमें एक को ही बुला सकते हो, तो दूसरे 2 कैसे आएंगे? वैसी ही स्थिति हमारे हरियाणा प्रदेश के लिए, इसको गंभीर नहीं ले रहे। ये कैसे भी कुछ भी कहकर इसको टालते जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कमजोर हो, आप में कमी है, वो तो प्रदेशवासियों को दिख रहा है आप कैसे हो। लेकिन आप इस चीज को गंभीरता से लीजिए कि आपके पास 20,000 बेड अच्छा, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? 50,000। अमरदीप जी, ऐसा क्यों लग रहा है कि सरकार इसको गंभीरता से नहीं ले रही है? आप उस स्थिति का सामना कैसे करोगे? आप उस स्थिति से कैसे निपटोगे जब आपके पास बेड ही नहीं होंगे? तो जब आपके पास डॉक्टर ही नहीं होंगे, आप उस स्थिति से कैसे निपटोगे? आप यहाँ जैसे आपकी सरकार के जुमले थे वैसी बातें हमें यहाँ सुनने को मिल रही है। हम कर लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे, हम वो कर रहे हैं, हम प्राइवेट डॉक्टरों को ये कर रहे हैं। अरे भाई जी, प्राइवेट डॉक्टर को छोड़िए, वो अलग है, वो अलग सिस्टम है। आप कोई कुछ भी कहता रहे, वो अलग सिस्टम है, वो अलग है। लेकिन 51% जो हमारे में कमी है, आप उसको बिना पूरा किए आप तीसरी लहर के साथ कैसी लड़ाई लड़ोगे? और तीसरी लहर में
हमारे हरियाणा प्रदेश वासियों का आप कैसे बचाव करोगे? आपने आपसे मैंने जो भी क्वेश्चन पूछा है वंदना जी, आई एम सॉरी, आपने किसी भी क्वेश्चन का सीधा जवाब नहीं दिया। आप वंदना जी जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद सुखबीर जी को आ जाना। पूछा कि आप कैसे डॉक्टरों की कमी देखिए पूरी मोनिका करेंगे, जी, आपने वो देख सुनिए, एक 10 नहीं, मुझे बोल दिया गया है जवाब देने के लिए, मैं आपके हिसाब से नहीं चलूंगी। मुझे एंकर ने बोल दिया है जवाब देने के लिए, तो मैं आपको जवाब दूंगी। सबसे पहले अमरदीप जी, आप यहाँ पर बोल रहे हैं कि कैसे लड़ेंगे, बेड नहीं है। मैं याद करती हूँ मोनिका जी, जब दूसरी लहर आई थी उसका जब हम सार देखे, समीक्षा देखे, तो व्यक्तिगत तौर पर आप भी इस चीज को मानते होंगे। अमरदीप जी, मुझे बोल दिया गया है, अब आप चुप हो जाइए। अमरदीप जी, आपके सवालों का जवाब दे दीजिए, फिर से आप बोल लीजिएगा। मैं अपना क्वेश्चन पूरा करके फिर चुप रहूंगा। 30 सेकंड लगने हैं मेरे को। मतलब जब मुझे बोल दिया गया तभी आप बोलेंगे, मेरी बारी में भी बोलेंगे और मुझे कहेंगे कि आप चुप रहिए मेरी बारी में। ऐसे कैसे काम चलेगा ना? दोबारा पूछ लीजिएगा, दोबारा पूछ लीजिएगा। आपका प्रश्न मुझे सुनाई नहीं दे रहा, आपका प्रश्न मुझे सुनाई नहीं दे रहा, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज बंद हो गई है, आपकी आवाज बंद हो गई है, आवाज नहीं आ रही है मुझे। सबसे पहले अमरदीप जी दोबारा पूछ लीजिएगा ना सवाल, ठीक है? जितने सवाल आप लेंगे उनके जवाब ले लेते हैं, ठीक है? अमरदीप जी का साफ तौर पर ये कह रहा है कि बोलने से काम नहीं चलेगा, प्रदेश में आपको व्यवस्थाएं ठीक करनी पड़ेगी, डॉक्टर्स की जो कमी है उसको पूरा कीजिए, उसको पूरा कीजिए, संसाधनों की जो कमी है उसको पूरा कीजिए। आप सिर्फ बोल देंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, हम बोल नहीं रहे हैं, हम करके भी दिखा रहे हैं। हाँ, कैसे आपने करेंगे? देखा होगा कि एक्स्ट्रा बेड, हमने एक्स्ट्रा हॉस्पिटल्स खोले हैं। आप सिरसा का देख लीजिए, मल्टी स्पेशलिस्ट, या आप मेडिकल कॉलेज की बात कर लीजिए, या आप बात कर लीजिए हिसार में हमने एक्स्ट्रा बेड्स वाले हॉस्पिटल उसी से हमें क्रिएट किए, गुड़गांव में हमने क्रिएट किए। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की होगी, डेल्टा वेरिएंट के समय में एक पैनिक क्रिएट किया गया, कि बेड्स नहीं है, बेड्स नहीं है। लोग जो थोड़ा सा भी उनको लगा कि कोरोना की शुरुआत है, वो जाके एडमिट हो गए, उनकी सिचुएशन कंपैरेटिवली थोड़ी सी खराब हो गई थी, क्योंकि वहां पे देखभाल इतने ढंग से नहीं हो पाई, क्योंकि बहुत सारे लोग पहुंच गए। आज विज जी ने बहुत क्लियरली कहा कि 30% ऐसे लोग थे जो बाहर से आए थे, हमने उनकी भी ट्रीटमेंट की, हमने हरियाणा वालों की भी ट्रीटमेंट की। तो मुझे लगता है कि पैनिक क्रिएट ना करें, आप जरूर पूछे। बड़ा अच्छा था कि आपने विधानसभा में पूछा, आपको जवाब मिला। अगर आपके और भी पूरक प्रश्न होते तो आप पूछते, लेकिन वहां अलग प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ पे प्रवक्ता अलग तरह की बात करते हैं, ये हम लगातार देख रहे हैं। आप नहीं तो वो सेटिस्फाइड हो जाते वंदना जी, आप सत्ता में हैं, आपकी सरकार सत्ता में, आपसे सवाल पूछे जाएंगे और आपको जवाब देना भी पड़ेगा। आप डिबेट मैं तो जवाब दे रही हूँ, मैं जवाब दे रही हूँ, जवाब देने के लिए मनाही नहीं है। मैं कह रही हूँ कि हम हमारी पूरी तैयारी है, बस इनकी टूल किट मुझे याद आती है। मोनिका फिर बोल रहे हैं बीच में, ऐसे डिबेट होगी क्या? आप बोल लो, मैं नहीं बोल रही, आप बोल लो। ये क्या तरीका है? जब मेरे से पूछा जा रहा है तो तभी बोलूंगी मैं। मुझे एक इनकी टूल किट याद आती है, जिसमें स्पेशली ये लिखा गया था कि फरीदाबाद में, गुड़गांव में जो हॉस्पिटल्स हैं, जो कांग्रेस के संबंधित लोग हैं, कांग्रेस से प्रवृत्ति के लोग हैं, बस वंदना जी ठीक है, डर गए, बस बोलना नहीं देना चाहते। नहीं वंदना जी, खुल रही है, आज प्रदेश में विधानसभा में शीतकालीन सत्र में जो मुद्दे गूंजे हैं, चाहिए तो बोलने तो दोगे, ठीक है? पोल खुलने लग गए। जी कुछ कहना चाह रहे हैं, वंदना जी नहीं, तभी तो जवाब दूंगी मैं। सुखबीर जी कुछ कहना चाहते हैं? बंद करिए मोनिका जी, कोई तरीका नहीं है। अगर ये बोलने ही नहीं देंगे तो आप कहाँ से जवाब लेंगे? ठीक है वंदना जी, मुझे इनकी टूल किट याद आती है कि कांग्रेस के जितने भी ऐसे लोग हैं जिनके डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर बेड्स खाली रखे, ताकि हम अपना दिखा सके कि हमने इतने सारे लोगों को बेड दिलवाए। ये टूल किट है, मुझे याद है, मैं आपको विद प्रूफ दिखा सकती हूँ कि किस तरह से टूल किट है। नहीं, आप तो ये पैनिक क्रिएट करने की कोशिश कर रही है वंदना जी। मोनिका, मेरा काम है यहाँ पर जवाब देना, मेरी सरकार का काम है तैयारियां करना, लेकिन विपक्ष का काम पैनिक क्रिएट करना नहीं है। ठीक है, विपक्ष का काम पैनिक क्रिएट करना नहीं है, उनको पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहिए। ये वाले प्रश्न अगर विधानसभा में पूछते तो उनको डेटा के साथ मिलते। आपको डेटा चाहिए, मैं आपको एक एक डेटा प्रोवाइड कराऊंगी, लेकिन आप पैनिक क्रिएट मत करिए, आप हरियाणा के लोगों की जिंदगी के साथ मत खेलिए।
ठीक है, बराड़ सुखबीर जी, जी कुछ हरियाणा कहना के चाह लोगों रहे की हैं। जिंदगी के साथ मत खेलिए, ये जनता सब देख अरे रही है, आप सब हरियाणा जानती के है। युवाओं के भविष्य के साथ आप खेलते हैं, कोरोना में आपकी जिंदगी के अरे साथ आप एक उनकी ही के युवा साथ का खेले। भविष्य के साथ ऑक्सीजन से खेले कितने हैं। लोगों की मौत अरे हुई, एक ही युवा बिना के बेड के भविष्य के कितने साथ लोगों की खेले मौत हुई। हैं और उसका अरे कारण भी मोनिका खुद जी, था। आप भी मेरे अरे सवालों वो का खुद ही जवाब क्यों नहीं दे रहे? बेरोजगार हुआ है, राहुल 51% डॉक्टर आपका कहाँ से राहुल लेकर गांधी आएंगे? खुद ही ठीक है, बेरोजगार मैं हुआ जवाब है। ले लेती हूँ। आपको ठीक है, सिर्फ अमरदीप इतनी जी, एक चिंता सेकंड। है कि वंदना किसी जी, तरह उसको बिठा वंदना देंगे, जी, ऐसे अरे निखारा आप झूठ व्यक्ति को आप बोलते हैं, अरे प्रधानमंत्री आप बनाना झूठ के चाहते सिवा हैं। एक कुछ सेकंड। बोल ही नहीं एक वही सकते। युवा है ठीक है, आपके लिए, एक मुझे किसान है आवाज रॉबर्ट नीचे वाड्रा, करनी पड़ेगी। किसी और के लिए तो आप सोच ही एक नहीं सेकंड, सकते। और भी लोग हैं, उनकी भी बात सुन लेते हैं। आपने अंडानी को सबसे बड़ा बना दिया, उसको देकर अमरदीप जी, सारे एक आज उसकी सेकंड। कंपनी अडानी एक आप नंबर है, राजमार्ग अडानी बनाने आप में लाए अंडानी थे। की कंपनी अभी नंबर 14 वन ठीक है। है, अडानी देखिए की मुद्दों कंपनी पर रहिए, नंबर वन मुद्दों है। पर अडानी रहिए, को पहले मुद्दों पर रहिए। आज विधानसभा में जो मुद्दे गूंजे हैं उस पर हम बातचीत कर रहे हैं, उस पर हम बात करें। अमरदीप जी, एक सेकंड, सुखबीर जी कुछ कहना चाहते हैं। सुखबीर जी। मोनिका जी, वंदना जी से वंदन करते हुए सवाल है कि इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या हो सकती है कि सरकारी संरक्षण में लूट नहीं डकैती चल रही है। दूसरी बात, अभी वंदना जी ने कहा कि 452 आरोपित थे, 60 की गिरफ्तारी हो गई है। तो वंदना जी खुद में ही इसकी परसेंटेज निकाल ले कि कितने प्रतिशत गिरफ्तारी हुई। 60 की इसके जमानत अलावा नहीं हो मैं रही है। आपके चैनल के माध्यम से कहना ये सारे चाहता हूँ, arrested हैं, इस 60 की प्रकार जमानत से नहीं हो रही है। दोनों सवाल लोगों सुन की लीजिए। बहस चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता की और कांग्रेस के प्रवक्ता भाई की। मुझे दोनों बताएं कि विगत के 17.5 साल में, जिसमें करीब करीब 10 साल का समय कांग्रेस का रहा और उसके बाद 7.5 साल के आसपास का समय भारतीय जनता पार्टी का रहा, इसमें बता दें कि इन दोनों पार्टियों ने गुड़गांव में कोई अस्पताल बनाया क्या? गुड़गांव की कितनी आबादी बढ़ गई, कितने इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होनी चाहिए थी, इन्होंने निसंदेह कुछ नहीं किया। और आज जो हमारे शासन काल में सेक्टर 10 का अस्पताल बना था, उस सेक्टर 10 के अस्पताल में आज पूरे गुड़गांव का बोझ है, क्योंकि पुराना जो सिविल अस्पताल था उसको खंडर घोषित करके उसको नया निर्माण का विषय चल रहा है। वो कब पूरा होगा ये बहुत दूसरी बात है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं, स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पे विगत के 17.5 साल में सारी की सारी सूची नगण्य है। इसके अलावा मैं कहना यह भी चाहता हूं, वंदना जी से सवाल है कि जिस प्रकार से इनका वायदा था और इनकी सहयोगी पार्टी का भी वायदा था 5100 रुपए पेंशन का, आज ये 5100 रुपए जो एक सम्मान पेंशन चौधरी देवीलाल जी ने शुरू करी थी, उसको भी ये 2 लाख प्रति वर्ष का वो एक फैमिली आईडी का बना के उसको भी काटने के काम कर रहे हैं। अरे भाई ये बताओ आप हमें, ये सम्मान का विषय था, ये कोई इनकम नहीं है। जिस प्रकार से आप हर चीज को इनकम में गिनते हैं, आज हरियाणा प्रदेश के बुजुर्गों के साथ किस प्रकार के आप उनके सम्मान में दखल दे रहे हो, उनको किस प्रकार से अपमानित करने का प्रयास कर रहे हो, और अपमानित आपने किया। विपक्ष का कहना है युवा परेशान है, हजारों जो छात्र परेशान है, सम्मान भत्ता और अब लेने तो वाले बुजुर्ग भी लोग परेशान है। उनका ये भत्ता काट दिया। इसका जवाब तो आपको गांव गांव गली गली वंदना जी देना पड़ेगा। और जिस प्रकार से आप वायदे करके आए और उन वायदों की अवहेलना जिस प्रकार से आप कर रहे हैं, निसंदेह आपने विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष की आवाज नहीं सुनी। इसलिए इंडियन नेशनल लोकदल ने ये निर्णय किया है कि आपकी अनियमितताओं के खिलाफ हम माननीय राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देंगे, और उसमें भी अगर कुछ नहीं होगा तो फिर जनता के बीच में जाएंगे। आपको जरूर से जरूर जो आपकी अनियमितताएं हैं, जो बेकायदगियां हैं, उनके बारे में फिर जनता से सर्वोपरि कोई नहीं है। इसलिए आप कृपया करके आपके माध्यम से और इस चैनल के माध्यम से कहना यह चाहता हूं, इन डकैतियों को बंद करें जो सरकार के संरक्षण में चल रही है, और जो सरकार का काम है भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आपकी सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है। जिस प्रकार से ओमिक्रॉन की भी बात हुई, जिस प्रकार का झूठ आपने कहा, उस पे भी कृपया करके आप अपना आत्म विश्लेषण करें और इस प्रकार की झूठ प्रेषित ना करें। सभी पार्टियों को आत्मविश्लेषण और आत्ममंथन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। वंदना जी,
जिस तरीके से आपकी सरकार बात करती है जीरो टॉलरेंस की भ्रष्टाचार को लेकर, लेकिन यहाँ पर आपने देखा विपक्ष ने एक नहीं, दो नहीं, तीन मुद्दे भ्रष्टाचार के गिना दिए हैं, धान, शराब और रजिस्ट्री। यहाँ पर अभय सिंह चौटाला ने साफ साफ कहा कि पूरी जो सरकार है वो घोटालेबाज है और भ्रष्टाचार यहाँ पर हर क्षेत्र में हो रहा है, चाहे वो छात्रों को देख ले, चाहे वो युवाओं की नौकरियों को देख ले, हर क्षेत्र में यहाँ पर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है। मोनिका, एक सबसे बड़ी बात है कि जितने भी ये गड़बड़ियां गिनवा रहे हैं, हमने कभी नहीं कहा कि गड़बड़ियां नहीं हो रही, लेकिन हमारा कोई भी नेता या कोई भी ऐसा पार्टी का व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व नहीं था। इनकी पार्टी के जो नेता हैं, बड़े से बड़े लेकर छोटे से छोटे नेता इन भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व है। हम ये नहीं कहते कि हमने चोरी की कोशिश होनी बंद कर दी, हम संतों की दुनिया में नहीं है। ऐसे आरएलडी और ये कांग्रेस वाले बहुत अभी बैठे हैं जो कोशिश करते हैं कि किसी तरह हम ताला तोड़ें, लेकिन ताला हम तोड़ने नहीं देंगे, और कोशिश करेंगे तो हम उसको पकड़ेंगे और जेल के पीछे डालेंगे। और जितना आप हंस रहे हैं ना, जब आपके जो नेता जिनके पीछे केस चल रहे हैं, जब वो जेल में जाएंगे तब भी आप ऐसे ही हंसना। तो मुझे लगता है, हो सकता है आप खुश हो, आप किसी और गुट के हो तो बात अलग है, तो आपको खुशी हो सकती है, शायद इसलिए ज्यादा हंसी आ रही हो। कोई बात नहीं, हो सकता है शैलजा जी के गुट से हो, आप इसलिए ज्यादा खुश हैं। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि कोशिशें जो है हम उनको नहीं रोक सकते, लेकिन हम चोरी नहीं होने देंगे, ये सबसे बड़ी बात है। और जो चोरी करेगा उसको पकड़ेंगे भी सही, जेल के अंदर भी डालेंगे। दूसरा एक मुद्दा यहाँ पर रखा गया था पेंशन का। पेंशन का मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक नोटिफिकेशन हुआ था हुड्डा साहब के समय में ही, उन्होंने 2012 की बात है, उसमें कहा गया था कि 2 लाख से जिसकी कम तनख्वाह है उसको वृद्धावस्था पेंशन मिलेगी। अब जैसे ही फैमिली आईडी में इनकम आई तो ऑटोमेटिकली उस नोटिफिकेशन के हिसाब से वो पेंशन जो है वो कम कट गई। आप ये मानिए कि जो व्यक्ति जिसको मिलनी चाहिए उसके हिसाब से हम चलते हैं कि उसी को मिलनी चाहिए। ये नोटिफिकेशन हुड्डा साहब के टाइम में थी। आप हमारे पे आरोप लगा लीजिए, लेकिन वो जब रियल इनकम सामने आई है तो उस कैटेगरी में से ऑटोमेटिकली निकल गई है। हाँ, उसके ऊपर विचार हो रहा है, लेकिन ये आप ये नहीं कह सकते ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये कांग्रेस के समय में नोटिफिकेशन हो चुकी थी। ठीक है, बार ठीक है, सम्मान की बात, उस सम्मान को खत्म करने का काम तो इन्होंने किया। ये नोटिफिकेशन करी क्यों थी? वो तो असली इनकम सामने आती ऑटोमेटिकली कट गई। इसमें गलती भारतीय जनता पार्टी की। नोटिफिकेशन आपने करी 2012। अमरदीप जी कुछ उसका जवाब दे दीजिए अमरदीप जी। ठीक है अमरदीप जी। देखिए वंदना जी, वो ये सब जो हो रहा है, ये आप हरियाणा प्रदेश के लिए करना चाहते हैं, वो उस चीज को दर्शाता है। हुड्डा साहब के समय में तो हरियाणा ये नंबर 1 था, शिक्षा में नंबर 1 था, रोजगार में नंबर 1 था। आज क्या है? आज हरियाणा जितने पायदान नीचे घेर रहे हैं, कभी आज तक गिरा नहीं है। नंबर 1 था किसमें नंबर 1 था? मैं बाद में बोलूंगी। नहीं, आप बोलिए, मैं जवाब देता हूँ आपका। लेकिन आज हरियाणा नंबर 1 है घोटालों में, आज हरियाणा नंबर 1 है पेपर लीक करवाने में, आज हरियाणा नंबर 1 है शराब घोटालों में, आज हरियाणा नंबर 1 है लूटने में। दुर्भाग्य की बात तो ये है ना अमरदीप जी, दुर्भाग्य की बात तो ये है अंधकार में डालने के पिछली सरकारों में भी घोटाले हुए हैं, और मुझे ये समझ में नहीं आता है जब सत्ता से पार्टी चली जाती है तब उसको घोटालों की याद आती है, अपने समय में कोई जांच की बात नहीं करता। मोनिका जी देखिए, एक मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, 1-2 मिनट में बात पूरी कर लूंगा, मुझे पता है समय कम रह चुका है। मोनिका जी, 7 साल से इनकी सरकार है, ठीक है जी। जिन्होंने जो जुर्म किया था दूसरी सरकार वालों ने, वो जेल में अपनी सजा काट रहे हैं और कुछ काट के बाहर आ गए हैं। अगर इनको लगता है कि हमारी सरकार में जुर्म हुआ तो हमारे वालों को जेल में डाल दो भाई। अगर आपको लगता है कोई घोटाला हुआ, डाल दो जेल में, आपको किसने रोका है? लेकिन जब हमारी सरकार आएगी, जो आप घोटाले कर रहे हो ये कन्फर्म है कि आप जेल में जरूर जाओगे। ठीक है वंदना, एक सेकंड, सुखबीर जी कुछ जी, कहना चाह रहे हैं। वंदना जी एक सेकंड मैं भ्रष्टाचार की धाराएं जिस कांग्रेस सामग्री से निकलती थी, आज वो मेरे पे, हमारी सरकार पर, हमारी पार्टी पे आरोप लगाते हैं। इतने सारे घोटाले जिसमें आपके पार्टी की जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री तक जिसमें इन्वॉल्व है, केस चल रहा है। हमें मालूम है कि प्रक्रिया स्लो होती है, लेकिन प्रक्रिया पूरी जरूर होगी। और इतने सारे घोटालों में जो नाम आया है वो कहीं ना कहीं ये जो फल है वो तो मिलेगा ही। लेकिन जहां तक आप यहाँ पर बात कर रहे थे, पेपर लीक की बात कर रहे थे, पेपर लीक और पेपर आउट में फर्क है। पेपर लीक
अगर सरकार की गलती, वंदना जी, अगर पेपर आउट भी हुआ जैसे है, लोगों की गलती, पेपर अगर आउट भी हुआ है तो वो किसकी जिम्मेदारी है? पेपर आ गया और उसके बाद बच्चा पेपर दे रहा है, किसी चपरासी ने उसको फोटो खींच के बाहर भेज दिया, वायरल कर दिया, वो पेपर आउट होता है। लेकिन ये पेपर लीक एक जिम्मेदारी भी नहीं है हुआ, मुझे पेपर समझ नहीं आता है कि आउट पेपर लीक और पेपर आउट में फर्क क्यों समझाया जा रहा है? अगर आपका एग्जाम परसों है तो आज एग्जाम पहुंच जाता है। ठीक है अमरदीप जी, उतावले बहुत हो रहे हैं आप, लेकिन वंदना जी, अगर पेपर आउट भी हो रहा है तो वो किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है ना। कर रहे हैं, कोशिश कर लीजिए, लेकिन आपको पता है ये करप्शन फ्री सरकार है, ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है। यहाँ पे जो बच्चे हैं उनको अपनी मेहनत से, योग्यता से नौकरी मिल रही है, उसका प्रमाण है कि कोचिंग सेंटर पे कैसे बच्चों की भीड़ उमड़ रही है, कैसे लाइब्रेरी में बच्चे बैठकर पढ़ रहे हैं, उनको पता हम पढ़ेंगे तो हमें नौकरी मिलेगी, हमें यहाँ पर नेताओं के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सुखबीर जी बोलिए। मोनिका जी, जिस प्रकार से जो रबी की बुआई के दौरान भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जिस प्रकार से डीएपी खाद की कालाबाजारी हुई और 1200 का में बिकने वाला खाद 2000 तक में बिका और उसके साथ जो दूसरे रासायनिक और चीजें लेने के लिए किसान को मजबूर किया गया, ये मेरी बात नहीं है, ये अनेक समाचार पत्रों में और अनेक उसमें आ चुकी है, इसमें कोई शक संशय की बात नहीं है। इसके अलावा जिस प्रकार से मैंने पहले भी कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग बात करते हैं ना, ये बात गलत है। इनके आईपीएस अधिकारी सेतिया जी करोड़ों रुपए लूट के पता नहीं कहां जमीन हो जाए, ये कह रहे हैं हम पकड़ रहे हैं, हम पकड़ेंगे और किस प्रकार। इसके अलावा मैं कहना आपके चैनल के माध्यम से ये चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जो मध्य प्रदेश में निरंतर 12 वर्ष तक व्यापम हुआ था, उसका व्यापक अनुभव है। जिस प्रकार के सारी की सारी तकनीकी शिक्षा और सारे के सारे सरकारी रोजगार को निरंतर 12 वर्ष तक मध्य प्रदेश में इन्होंने बेचा था, उसी प्रकार की ट्रेनिंग आज हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास है कि कैसे इस प्रदेश के नौजवान का, कैसे इस युवा का कैसे गला काटना है नौकरियों के नाम पे, कैसे उनको निचोड़ना है। और ये बात एचपीएससी और एचएसएससी के अनेक पेपर लीक और जिस प्रकार से अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई है उससे जवाब ले लेते हैं वंदना जी के, जवाब इसमें कोई अन्यथा बात नहीं है। ठीक है वंदना जी, इसके अलावा नहीं, इसके अलावा जो ये कह रहे थे अभी समय का अभाव है, कांग्रेस ने इस तरह की खरीदी के भी 2 लाख वालों के, अरे हम वो बात नहीं कर रहे। ठीक है सुखबीर जी, वंदना जी, ठीक है सुखबीर जी, हम एक बुजुर्ग को सम्मान देंगे, आप उसमें क्या कर रहे हैं? ठीक है जवाब ले लीजिए, ठीक है जवाब ले लीजिए सुखबीर जी, समय का अभाव है, सबको सुनिए ना, ठीक है। और जिस प्रकार से आप दूसरी बात जो पैनिक बनाया गया इनके द्वारा लाइनें लगी और ये जवाब सुन तो जवाब दिए जा रहे हैं ना वंदना जी, और जो आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको अपने गिरफ्तार में भी झांक लेना चाहिए। यहाँ पर आप बात कर रहे थे कि ये लूट के चला गया, वो लूट के चला गया, जो लूट के जाते हैं वो नहीं है, लेकिन आप सिर्फ राजनीति करते हैं। विधानसभा में भी इतने प्रश्न नहीं उठे जितना विधानसभा से बाहर आप प्रश्न उठा रहे हैं, यहाँ पे आप जरूर उठाइए। समय का अभाव है, इसलिए आप सभी को यही रोकना चाहूंगी, समय का अभाव है, आप सभी को यही रोकना चाहूंगी। सुखबीर तंवर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वंदना पोपली जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अमरदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए। तो मसला में आज हमने उन तमाम मुद्दों को उठाया विधानसभा में, जिन मुद्दों को विपक्ष ने सरकार से वो सवाल पूछे, उन मुद्दों पर जो कि सीधा सरोकार जिनका जनता से है। और ऐसे में यहाँ पर तमाम चीजें आपने देखी, सरकार का अलग कुछ कहना है, विपक्ष का कुछ कहना है, सवाल जवाब हुए, लेकिन इस बीच देखा यह गया कि आम जनता के जो मुद्दे हैं उन पे कहीं ना कहीं सच्चाई से बात रखते हुए कोई नजर नहीं आया। और ऐसे में ये तमाम नेता भूल जाते हैं कि जनता अब सब जानती है और आने वाले वक्त में दिखा देती है कि सच क्या है, झूठ क्या है, इसका पता जनता लगा लेती है। फिलहाल मसला में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा। नमस्कार।